भावपूर्वक सभी माताएं बहनें भाई बंधु भजन को गाएंगे ताली बजाकर। कल आप गुरु अनंत दास उदासीन यूट्यूब चैनल खोल करके आप कथा श्रवण कर सकते हैं, देख सकते हैं। सीताराम राम राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 श्याम श्याम। बोले सीताराम सरकार की जय हो, शीतला मैया की जय हो। अभी आप बहुत शिक्षाप्रद बहुत बेहतर मुक्ति निकेतन के आचार्य श्री कांत बाबू से भाव उद्बोधन सुने, बहुत अच्छा लगा। और हम सभी श्रोता बंधु को व्यासपीठ से नमन करते हैं। और अनुसुईया चरित्र अरण्यकांड मैंने इस मंच से जो कहा इसका चिंतन करेंगे माताओं बहनों एवं सती अगर आपको बननी है तो पति को भगवान मानना होगा। अगर श्रवण कुमार आपको बनना है तो माँ बाप को भगवान मानना होगा। बस श्री राम लक्ष्मण और सीता अनुसुईया के आश्रम से आगे बढ़े, विराट राक्षस का वध किया, विराट को मुक्ति देकर पुनः आगे बढ़े, सर्वांग ऋषि को दर्शन दिए, सर्वांग ऋषि को दर्शन दे करके प्रभु आगे बढ़ते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन दिए। और इस तरह सकल मुनिन के आश्रम ही जाई जाई सुख दिन, प्रभु का मिशन ही था संतों के आश्रम में जाकर, भक्तों के आश्रम में जाकर सबको सुख प्रदान करना राम का मिशन था। प्रभु श्री राम गोदावरी नदी के तट पर आए, ज्ञान भक्ति वैराग्य माया ईश्वर जीव छह तत्वों की चर्चा हुई गोदावरी नदी के तट पर। और उसी समय सूर्पनखा का प्रवेश होता है मेरे भाइयों, क्योंकि एक एक भक्त की कथा कहूंगा तो
कल तक में हमको उत्तरकांड की यात्रा करनी है, राज्याभिषेक करना है। शूर्पणखा, देखिए शूर्पणखा कहते हैं किसको? शूर्पणखा, जिनके नाखून सूप के समान हो उसे शूर्पणखा कहते हैं। और नाखून बढ़ाना 16 श्रृंगार में नहीं आता है मेरी मैया। 16 श्रृंगार अलग है जो धर्मशास्त्र ने माताओं के लिए, बहनों के लिए आज्ञा दी है। लेकिन यह 17वां श्रृंगार चुड़ैली संस्कार है। यह 17वां श्रृंगार है, चुड़ैली संस्कार, नाखून बढ़ाना। शूर्पणखा, सूप की तरह नाखून को बढ़ा देना, उसे शूर्पणखा कहते हैं। और यह चुड़ैली संस्कार है। शूर्पणखा का प्रवेश होता है। और एक संत देखिए मैया बोल रहे थे, महिलाएं नाखून क्यों बढ़ाती है जानते हैं? शादी में जब बहू आती है तो बड़ी बड़ी नाखून बढ़ा करके आती है। क्यों? संत कह रहे थे, अगर शादी के बाद सास ससुर कुछ बोलेंगे ना तो इस नाखून से उनका मुंह नोच लूंगी, इसलिए नाखून बढ़ाते हैं, संतों का भाव। और नाखून कहते हैं किसे आप समझे? नाजोर खून, जिसमें खून नहीं, अगर जिंदा नख कट गया तो खून बहने लगता है। तो नाखून क्या है? नाखून जिससे खून नहीं बहे उसे नाखून कहते हैं। अर्थात जिसमें खून न हो वो मुर्दा है, जो मर जाता है उसको काटिए खून निकलेगा। तो नाखून बढ़ाना धर्मशास्त्र के विरुद्ध है। और यह चुड़ैली संस्कार है, जो नाखून बढ़ाती है समझो जीते जी मुर्दा है। इसलिए आप मुर्दा न बने, भारतीय संस्कृति सभ्यता को बरकरार रखें। शूर्पणखा नहीं बने, सबरी बने, माता अनुसुईया बने। और जब शूर्पणखा आती है, ध्यान से सुनेंगे, शूर्पणखा वन की वहिनी, दोस्त हृदय जा दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बार, देखी बिकल भई जुगल गुबारा। पंचवटी आई सज धज करके, और जैसे शूर्पणखा राम लक्ष्मण सुंदर दोनों राजकुमार को देखती है, व्याकुल हो जाती है। और उनका भाव कुभाव में परिणत हो जाता है। शूर्पणखा सोचती है, कितना सुंदर दोनों बालक है, राम तो मत पूछिए। अगर इनसे मेरा विवाह हो जाए तो मैं सुंदरी बन जाऊंगी और श्री राम सुंदर बन जाएंगे। मन में जो है पुलाव बनाने लगी और सुंदर रूप धारण करके शूर्पणखा 16 वर्षीय युवती 16 श्रृंगार करके राजकुमार श्री राम के पास जाती है और कहती है, हे राजकुमार,
तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। हे राजकुमार, तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी कन्या खोजने पर भी तीनों लोक में नहीं मिलेगा। इसलिए हे राजकुमार, बड़े संजोग की बात बनी है। इसलिए मैं कुमारी रही, क्योंकि मेरे अनुरूप वर नहीं मिलता था। लेकिन मनु माना कछु तुम ही निहारी। तुमको जब मैंने देखा, तुमको देखा तो एक ख्याल आया। हे राजकुमार, तुमको देखा तो मुझे ख्याल आया कि अगर इससे विवाह हो जाए तो बहुत अच्छी बात बनेगी। इसलिए तुम मेरा सौहर बन जाओ ना, मेरा पति बन जाओ। अरे वाह, गिड़गिड़ा रही है। हे राम, तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, तुम मेरा पति बन जाओ और मनोवांछित सुख मैं तुम्हें दूंगी। श्री राम कहते हैं, श्री राम आज तक पर नारी का मुख नहीं देखा है। तीन चीज अगर माताएं, बाबा, भाइयों, अगर आप कर लेते हैं तो काट नहीं सकता। इस व्यास मंच से मैं बोल रहा हूं, आपको राम मिल जाएंगे। तीन चीजें क्या है? सत्य वचन, मानस विमल, पर प्रिय नारी समान। एते पे यदि हरि नाम मिले, तो तुलसी झूठ समान। सत्य वचन धारण करो और मन को निर्मल करो और पराई स्त्री को माता के समान मानो। अगर तीन सूत्र का पालन कर लोगे, यही त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम में बैठ करके यही ज्ञान सीखना है। तो तुलसीदास कहते हैं, जो तीन सूत्र का पालन करेगा ना, कौन कहता है कि राम उनको दर्शन नहीं देगा? अगर राम नहीं दर्शन देगा तो समझना कि तुलसीदास झूठा है, चुटचुटा है। और शूर्पणखा में तीनों का अभाव है। सत्य वचन नहीं बोलती है, असत्य बोलती है। शूर्पणखा का तो विवाह हो गया था ना, लेकिन झूठ बोली कि हे राम, ताते अब लगी रहे हो कुमारी, में कुमारी हूं। झूठ, सरासर झूठ बोली। मन निर्मल नहीं है, मन काला है। और पर पुरुष को पति बनाना चाहती है। तो राम कहते हैं, हे शूर्पणखा, पीछे मुख करके, सीता की तरफ मुख करके शूर्पणखा को नहीं देखा है। रामायण में आप पढ़ लीजिए चौपाई। सीता ही चितई कही मृदुवाता, शूर्पणखा की ओर नहीं देख करके सीता की तरफ मुख पीछे करके कह रहे हैं, हे शूर्पणखा, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। मुझे तो पत्नी है सीता ना, मेरा लक्ष्मण कुमारा है। जाओ तो लक्ष्मण से शादी की बात करना, वो विवाह तुमसे कर लेंगे। लक्ष्मण गए, लक्ष्मण के पास गई शूर्पणखा, और लक्ष्मण क्या कहते हैं, सुंदरी सुनु मैं
उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी, मैं राम का दास हूं, मैं पराधीन हूं। अगर तुमसे विवाह कर लेता हूं तो तुमको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। रात दिन राम की सेवा में लगा रहूंगा 24 घंटे, तो तुमको मैं कैसे सुख दे पाऊंगा। इसलिए जाओ, राम ही जो करेंगे वो करेंगे। जाही विधि राखी राम ताही विधि करिए। जाओ राम के पास। शूर्पणखा बन ठन करके दोबारा राम के पास जाती है और राम ने इशारा किया, हे शूर्पणखा, पुनः तुम लक्ष्मण के पास जाओ, प्रस्ताव रखना, मान जाएंगे। पुनः गई लक्ष्मण, पुनः जो है राम के पास भेजते हैं। अंत में जो है क्रोध में आ गई, इधर उधर भटकाते हैं। विकराल रूप धारण किया शूर्पणखा ने। हे राम, तुमको मैं जिंदे चबा जाऊंगी। झपटा मारी, तुरंत राम ने इशारा किया, हे लक्ष्मण, इनका नाक और कान काट दो। लक्ष्मण ने नाक और कान काट दिया। बोले लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। अब विचार कीजिए मैया, नाक और कान क्यों काटा? देखिए, आंख और मुंह के मध्य में एक इंद्रिय है जिसको हम नाक कहते हैं। नाक से जितनी दूरी आंख की, उतनी ही दूरी नाक से मुख की। प्रैक्टिकल कर दीजिए, बराबर दूरी है ना। आंख और मुंह के बीच में नाक है मेरी मैया। तो संत कहते हैं, जिस दिन आपकी आंख बिगड़ जाएगी और मुख से कटु वाणी निकलने लगेगी, असत्य वाणी निकलने लगेगी, उस समय तुम्हारी नाक कट जाएगी। अर्थात नाक न प्रतिष्ठा, आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। शूर्पणखा की दृष्टि बिगड़ गई, रूप देखकर विह्वल हो गई, दृष्टि बिगड़ी और वाणी बिगड़ गई, झूठ बोली। इसलिए राम ने कहा, हे लक्ष्मण, इनकी दृष्टि बिगड़ गई है, इनकी वाणी झूठी हो गई है, असत्य बोल रही है, इसलिए इसका नाक काट दो, इनकी प्रतिष्ठा खत्म कर दो। इसलिए भैया, अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं, अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं तो दृष्टि ठीक रखिए। दृष्टि क्या? परत्रियम मातु समान, दूसरे की नारी को माता के समान समझे, बड़े को पिता के तुल्य समझे और बराबर को बहन के समान समझे, और जो छोटी है कन्या है उसको बेटी के समान समझे। इस दृष्टि से समाज में, जगत में जीना चाहिए, यह मानस शिक्षा देती है। दृष्टि बिगड़ गई शूर्पणखा की और वाणी बिगड़ गई, इसलिए प्रतिष्ठा चली गई। और जानते हैं, नाक कान जब कटी तो भागी, खून की धारा बहने लगी। 14,000 खरदूषण त्रिशिरा, खरदूषण भाई के पास गए। 14,000 सेनाओं के साथ रहते थे दंडकारण्य में, और आगे आगे शूर्पणखा, पीछे पीछे खरदूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षसों के साथ राम से युद्ध करने के लिए। राम ने क्या किया मेरी मैया? 14,000 राम प्रकट हो गए, और यही राम है, यही राम है, मारो मारो। अपने में मार काट करके मर गए। खरदूषण त्रिशिरा 14,000 राक्षसों का वध हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। अब जो है शूर्पणखा रावण के पास जाती है
रावण को लहूलुहान, रावण ने देखा कि मेरी बहन शूर्पणखा लहूलुहान हो गई है, तो सारी बातें बताई गई, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। अच्छा, दो राजकुमार ने तुम्हारी यह दुर्दशा की, चलो उनको एक कन्या भी है, पत्नी भी है, अच्छा चलो मैं काम तमाम कर देता हूं, तुम जाओ शूर्पणखा निश्चिंत रहो, और मैं दोनों कुमार को मार करके उनकी धर्म पत्नी को एब्डक्शन, अपहरण कर लूंगा। रावण गए मारीच के पास। मारीच ने पहले कहा कि हे दशानन, राम ब्रह्म है, उनके बाण का पता मुझे है, बक्सर में एक बाण मारा श्री राम ने और 100 योजन पार समुद्र के बीच में गिरा। अफ्रीका के टापू मॉरिशस में जिस जगह मॉरिस गिरा था राम के बाण से, उस जगह का नाम मॉरिशस हो गया। आज भी वह देश मॉरिशस है, अफ्रीका के बगल में टापू पर वह देश है। इसलिए राम से द्वंद्व मत करो, लेकिन कहा मेरी बात माननी होगी, तुम मृग बन जाओ और आगे आगे तुम जाना। कुटिया के आगे आगे जब राम लक्ष्मण दोनों चले जाएंगे तुमको मारने के लिए, सीता के आग्रह पर छाल के लोभ के कारण कुटिया खाली हो जाएगी, मैं सीता का अपहरण कर लूंगा। मारीच मृग का रूप धारण कर किया और पर्णकुटी के आगे जो है, कुटिया के आगे जो है, इधर उधर स्वर्ण मृग करने लगे। सीता ने कहा हे लक्ष्मण, हे प्रभु, सुंदर मृग छाल को ला करके आप लाइए, मार करके मैं आसन बनाऊंगी, आप उस आसन पर बैठेंगे। ठीक है, मैं जाता हूं। राम धनुष्मान लेकर के मृगा के पीछे गए और मृगा जो है श्री राम को बहुत दूर तक ले गए और एक बाण मारा। और तुम जानते हैं, जैसे ही बाण मारा तो मारीच के मुख से शब्द निकला, क्या? प्रथम ही ले लक्ष्मण कर नामा, पाछे सुमरसी मन महु रामा। पहले जो है हा लक्ष्मण, वह आवाज सीता ने सुनी कुटिया में और लक्ष्मण से कहते हैं, लखन सुनो मेरे राम जी, मृग वध करने के लिए गए हैं, लेकिन अंदाज है कि राक्षसों ने राम पर, मेरे पति पर आक्रमण किया, इसलिए राम सहायता के लिए हाँ लक्ष्मण बोल रहे हैं, तुम अविलंब जाओ भाई की सहायता करने के लिए। लक्ष्मण ने बहुत समझाया लेकिन सीता नहीं मानी। अंत में लक्ष्मण ने एक रेखा खींची, रेखा के बाहर मत होना, और लक्ष्मण चले गए। उधर मृग को वध करके आ रहे थे, लक्ष्मण से मुलाकात हुई। अरे भाई लक्ष्मण, तुम सीता को अकेली वन में छोड़ करके चले आए। आहा, अब शंका हो रही है सीता आश्रम में है या नहीं। सचमुच में जब आए तो सीता नहीं पाया और अब रोने लगे। राम लक्ष्मण सीता की खोज करने लगे जंगल में। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी से मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर
तो सीता का हरण कर ले लिया, लंका ले गए। राम लक्ष्मण की अनुपस्थिति में अशोक वाटिका में रख दिया लंका में। और राम वन वन जो है सीता के वियोग में खग से पूछते हैं, मृग से पूछते हैं, वृक्ष से पूछते हैं, तुम देखे। और खोजते खोजते जब आगे गए, नदी से पूछते हैं। अंत में मैं जटायु के प्रसंग को छोड़ रहा हूं, माफ कीजिएगा, कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से कहूंगा। देखिए लो छोड़ो क्यों, 2 मिनट में समाप्त कर देता हूं। जटायु माता सीता के लिए अपने प्राण, अपने पंखे को कटा दिए, मां की रक्षा के लिए मर गए। उनको राम की गोद मिली, मेरे भैया मेरी मैया, त्रेता में। और कलयुग में एक गिद्ध त्रेता का माता की रक्षा के लिए बलिदान दे दिए, राम की गोद मिली। और कलयुग में गांधी, एक गिद्ध और एक गांधी कलयुग का, धरती माता की रक्षा के लिए धरती माता की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों को खदेड़ करके भगा दिया। और गोडसे के द्वारा जो है गोली से मर गए। राम राम रघुपति राघव सीताराम कहते हुए मर गए। महात्मा थे, उनको परमात्मा की प्राप्ति हुई। कलयुग का गांधी और त्रेता का गिद्ध, दोनों को नमन करें। बोलिए गिद्ध महाराज की जय हो, बोलिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय हो। धन्य है। और खोजते खोजते कवंद राक्षस को भी मारा। अब जो है सबरी के आश्रम में श्री राम पहुंचते हैं।